अगर मैं कहूं कि आज से 2000 साल पहले लोग ऐसी मशीन बना चुके थे जो आज के साइंटिस्ट को भी कंफ्यूज कर देती है, तो सवाल आता है, क्या प्राचीन लोग हमसे ज्यादा जानते थे? हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पर जानेंगे असली सच्चाई। हम मानते हैं कि तकनीक का विकास मॉडर्न ईरा में हुआ, लेकिन आर्कोलॉजिकल कुछ और ही कहानी बताते हैं। ऐसी मशीन्स मिली है जिनका पर्पज आज भी क्लियर नहीं। 1901 में ग्रीस के समुद्र में एक टूटी फूटी ब्रॉन्ज मशीन मिली। पहले इसे स्क्रैप समझा गया, लेकिन एक्सरे में दिखा यह एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटर था। यही से दिमाग हिलाने वाला है। यह मशीन ग्रहों की चाल, इलिप्सिस और कैलेंडर कैलकुलेट करती थी। इतनी कॉम्प्लेक्स गियर उस समय इम्पॉसिबल मानी जाती थी। फिर सवाल उठा, इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आई कहां से? 1913 में इराक में मिट्टी का बर्तन मिला, अंदर कॉपर और आयरन की छड़। टेस्ट से पता चला यह इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकता है। यहीं पर असली सवाल खड़ा होता है, क्यों? अगर यह सच में बैटरी थी तो 2000 साल पहले बिजली किस लिए? गोल्ड प्लैटिनम, मेडिकल यूज, या कोई लॉस्ट टेक्निकल जिसे हम भूल चुके हैं? लगभग 2000 साल पहले हीरो नाम के साइंटिस्ट ने एक ऐसी मशीन बनाई जो स्टीम से घूमती थी। आज हम इसे स्टीम इंजन का एक्सीलरेटर कहते हैं। अब तक जो माना वो पूरा सच नहीं था। अगर स्टीम पावर तब नॉर्म थी तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हजारों साल पहले क्यों नहीं हुआ? क्या नॉलेज इलाइट तक सीमित थी, या इतिहास ने कुछ और चैप्टर खो दिए थे? इजिप्ट के पिरामिड्स में ऐसे स्टोन कट्स है जो मॉडर्न मशीन जैसे स्मूथ है। कॉपर टूल से ये पॉसिबल नहीं लगते। तो इस्तेमाल क्या हुआ? अब कहानी नया मोड़ लेती है। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि एडवांस ड्रिल्स या वाइब्रेशन जैसे टेक्निक्स थी, लेकिन कोई क्लियर एविडेंस नहीं। पिरामिड आज भी पूछते हैं हम कैसे बने। रोमन स्ट्रक्चर्स 2007 बाद भी खड़े। उनका कंक्रीट समुद्र में और मजबूत होता जाता है। आज के सीमेंट्स वहां फेल हो जाते हैं। क्या आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह दर्ज है। साइंटिस्ट ने पाया वोल्केनिक ऐश प्लस लाइम का यूनिक मिक्स, लेकिन एग्जैक्ट प्रोसेस आज भी पूरी तरह रिप्लिकेट नहीं हो पाया। तो सवाल यह है कि प्राचीन लोग केमिस्ट्री हमसे बेहतर जानते थे? पेरू और बोलिविया में 100 टन के पत्थर ऐसे फिट है कि ब्लेड भी बीच में नहीं घुस जाती, न सीमेंट न गैप्स। यही से सब कुछ संदिग्ध हो जाता है। इतने भारी पत्थर बिना क्रेन्स कैसे उठाए गए? क्या साउंड टेक्नोलॉजी थी या मेथड डिलिबरेटली यह सब छुपा दिया गया? 132 एडी में चाइना ने अर्थक्वेक डिटेक्ट करने की मशीन बनाई। बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना सेंसर, सिर्फ मैकेनिकल सिस्टम। इतिहास यहां चुप हो जाता है। यह मशीन अर्थक्वेक की डायरेक्शन तक बता देती थी। मॉडर्न साइस्मोलॉजी से 1700 साल पहले। तो सवाल उठता है, नॉलेज सच में प्राइमिटिव थी? असली रहस्य अभी सामने नहीं आया। इन मशीनों की प्रॉब्लम्स ये है कि इनका इवोल्यूशन मिसिंग है, यानी अचानक अपीयर्स होती है, ना प्रोटोटाइप ना ग्रेजुअल डेवलपमेंट। हिस्ट्री में यह सब गैप क्यों, जिसे जानबूझकर छुपाया गया? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि ज्ञान इलाइट तक सीमित था। कुछ कहते हैं युद्ध और इन्वेंशंस में नॉलेज नष्ट हो गई, और कुछ मानते हैं कि हम अब भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्या यही सच है? लेकिन अधूरा। शायद सवाल यह नहीं है कि प्राचीन लोग इंटेलिजेंट थे या नहीं। सवाल यह है कि क्या हमने हिस्ट्री को सही तरह पढ़ा है, या मॉडर्न ईगो में पास्ट को कम औक लिया। और अंत में वो सवाल जो आप सबको परेशान करता है, ये मशीन हमें डराती नहीं, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि सच ये है जो इतिहास सीधा नहीं होता, और शायद हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा खो चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया की आज की वीडियो कैसे लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नए हो तो अपने चैनल को
जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही इतिहास से जुड़े इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।